जाएगा। तो किस जाति का 9% से घटे 4% पे आ गया? मान ली 16 में 26 लाख था और आज के डेट में उसको घटा करके 12,03,406 कर दिया गया है। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं संघर्ष भारत। कुवैत के आदेश के बाद जाति जनगणना हुआ। विगत दिन पहले जाति जनगणना का परिणाम भी आया। जाति जनगणना जाति जनगणना में ये लोग भी सम्मिलित थे, लेकिन यही लोग आज धरना पे बैठे हैं। आइए जानते हैं। सर, हम राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा आज जो यह धरना रखा गया है, जिसमें बिहार सरकार ने जो यह धरना ये जो जनगणना करवाया है, इसमें काफ़ी अशुद्धता है। जो गणना करवाया है व्यक्ति का, वह काफ़ी जो है। ये बताइए कि जाति जनगणना से आप दुख है कि खुश है? देखिए, जाति जनगणना बेहतर था, लेकिन सही रूप से होता तो यह ऑफिस में बैठ करके यह गणना कराया गया है। इसलिए जिस व्यक्ति का जो जनसंख्या होना चाहिए, आज 1931 में हुआ था जनगणना। इसके बाद 2011 में जो आर्थिक जनगणना हुआ था, उसका लगभग सार्वजनिक किया था 2016 में आकर के रिपोर्ट। उसके आधार पर आज यानी कि 7 साल हुआ पूर्ण। 7 साल में जिस व्यक्ति की जनसंख्या 9% था 2016 में, उसका जनसंख्या अभी हो गया है 4.2%। तो आपके कहने का मतलब यह कि ऑफिस में बैठ के जनगणना किया गया, गणना किया गया, जमीनी स्तर पे नहीं किया गया। नहीं, जमीनी स्तर पे नहीं किया जाए। जमीनी स्तर पे किया गया रहता तो आज यहाँ पर जितना भी लोग है, सबसे पूछिए जो क्या आप जनगणना करते समय घर पे थे, और यदि आप घर पे नहीं थे तो क्या आपसे फोन करके पूछा गया जनगणना कर्मी से जो आपके घर आया था? इसलिए हम लोगों का मांग है, जो बिहार सरकार बूथ लेवल पर यह जनगणना का जो रिपोर्ट होगा वो बूथ लेवल पर प्रकाशन करे, जिससे हमको समझ में आ जाएगा जो मेरे वोटर लिस्ट में क्या मैं इस वोटर लिस्ट में कौन जाति का व्यक्ति हूँ, यह मुझे समझ में आ जाएगा। तो किस जाति का 9% से घटे 4% पे आ गया? मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों के साथ में बैठे हुए हैं, जिसको कुशवाहा कोयरी बोलते हैं, उसका 2016 में 9% था, इसको इस बार 4.6% कर दिया गया है। जैसे हम लोग कामत सामुदायिक से आते हैं, इसको केवट में और कैवर्त में गिना जाता है। उसका जनसंख्या 2016 में 26 लाख था और आज के डेट में उसको घटा करके 12,03,406 कर दिया गया है। तो इस तरह से, और इसके बाद मान लीजिए जैसे साफी जो होता है, 3-4 तो समाज है जिसको इस तरह से जो पूर्ण में जो दिया गया था, धोबी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको भी सरकार के द्वारा गिनती किया गया था, उसको सीधा 1.5% घटा दिया गया है। तो विभिन्न तरह की इस तरह की मुद्दा है। मैं सर यहाँ पर जितना भी लोग हैं बैठे हुए हैं, सभी से आप पूछ लीजिए, जो किसी भी तरह की यदि आपसे पूछे, आज मान लीजिए ये इस जनगणना के मकान के साथ, जब मकान का जो गणना हुआ, इसके साथ जातीय जनगणना भी किया, अब इसके ही साथ आर्थिक गणना भी किए हुए हैं। तो यह सरकार कुछ व्यक्तियों के को राजनीति के तहत इन लोगों को टारगेट किया गया है। तो अभी जो है यह जाति जनगणना, हम लोग इसको सपोर्ट में थे, इसलिए जो सही से हो, जो हर व्यक्ति को आर्थिक मदद उस हिसाब से मिले। यदि आरक्षण ही मिले तो बेहतर रूप से मिले, यदि उसको जो बेनिफिट सरकार के द्वारा दिया जाए वो सही रूप से, जिसको जितना हिस्सेदारी है उसको उतना मिलना चाहिए। सर, तो ये परसेंटेज कम करके ऐसा नहीं लग रहा है कि कोयरी कुशवाहा को नीचे दिखाया गया? जी, एकदम सर, राजनीतिक के तहत जो है सर, यह नीचे दिखाया है। और अति पिछड़ा को भी सर ये इन्होंने कम करके दिखाया है। जो अति पिछड़ा का जो भागीदारी देने में जो कसर रखे हुआ है, उसको भी कम अधिकार मिले, इसलिए उसको भी कम दिखाने का कार्य किया है यह सरकार। हम 2011 का में जनगणना हुआ था, ये रिपोर्ट भी साझा करेंगे आप लोगों के बीच और दिखाएंगे किस तरह से 9% से घटे 4.6 के लपेट में समथिंग है। और यही वजह से ये लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल के संगठन से, पार्टी से यहाँ पे आज धरना पे बैठे हुए हैं। सर, तो आज किसे सौंपिएगा ये ज्ञापन? ज्ञापन में क्या चीज़ है? हम लोग आज जो है जिला पदाधिकारी महोदय को यह ज्ञापन सौंपेंगे, जो आप बिहार के राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो जनगणना विभाग के जो पदाधिकारी थे, इनको यह चीज़ सौंपा जाए। जो बिहार के जो राष्ट्रीय दल है, उनके द्वारा जनगणना का सही करने के लिए हम लोगों ने आज धरना पे, 1 दिवसीय धरना पे बैठे हैं। और 14 तारीख को हम लोगों को पटना में गांधी मैदान से लेकर के राजभवन मार्च है,
उसमें भी हम लोग यहाँ से मधुबनी जिला से अहम भागीदारी में हम लोग यहाँ पहुँचेंगे।